नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका ही आपके इस भक्ति रस चैनल पर। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जब मन थक जाए तो याद आता है भगवान का नाम। ये चैनल सिर्फ वीडियो का नहीं, ये एक अनुभव है भक्ति का, शांति का और सच्चे प्रेम का। यहाँ मिलेगी राधा कृष्ण की लीला, भगवान की कहानियाँ और जीवन बदलने वाले विचार। अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो रोज जुड़ते रहिए। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विजया एकादशी व्रत की पावन कथा, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि यह हर संकट पर विजय, हर भय से मुक्ति और जीवन में सफलता प्राप्त करने का दिव्य उपाय है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो जीवन में संघर्ष, शत्रु बाधा, भय या असफलता से जूझ रहे हों। इस व्रत से मनुष्य को आत्मबल, धैर्य और विजय प्राप्त होती है। यह व्रत पापों का नाश करता है और अंत में मोक्ष की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका विजय की तैयारी कर रहे थे। लंका जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा था समुद्र। समुद्र अथाह, विशाल और दुर्गम था। वानर सेना भी चिंतित थी। श्रीराम के मन में भी विचार आया, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तभी श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित ऋषि बगलभ्य के आश्रम पहुंचे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने श्रीराम से कहा, हे राम, यदि आप विजया एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करें तो आपको इस युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त होगी। ऋषि ने आगे बताया कि यह व्रत पहले भी अनेक राजाओं और ऋषियों द्वारा किया गया है और सभी को सफलता मिली है। श्रीराम ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को उन्होंने प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन किया। तुलसी पत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। दिन भर उपवास रखा, मन को संयम में रखा और रात्रि में जागरण किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रीराम के भीतर अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास जागृत हुआ। व्रत के बाद समुद्र ने स्वयं श्रीराम के आगे मार्ग प्रदान किया। नल और नील ने सेतु का निर्माण किया। वानर सेना उत्साह से भर उठी। अंततः लंका पर आक्रमण हुआ, रावण का वध हुआ और माता सीता मुक्त हुई। इस प्रकार विजया एकादशी के व्रत से श्रीराम को विजय प्राप्त हुई। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके शत्रु शांत हो जाते हैं, भय और रोग दूर होते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, जीवन में सफलता और शांति आती है। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, नौकरी पेशा, व्यापारी और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। अंत में बस यही प्रार्थना है कि भगवान श्रीहरि विष्णु हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आप भी जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें। हरि का नाम ही विजय का मार्ग है। आइए अब जानते हैं इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, विष्णु जी या शालिग्राम का पूजन करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, दीप, धूप, पुष्प अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, हाथ में जल लेकर मैं अमुक नाम अमुक कारण से विजया एकादशी व्रत करती हूँ, सच्चे मन से संकल्प ले, फलाहार या निर्जल व्रत जितना संभव हो, केवल सात्विक भोजन ले, पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, विष्णु सहस्रनाम भजन या कथा सुने, मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहे। द्वादशी तिथि में व्रत खोलें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। आइए अब जानते हैं इस व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए। चावल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल वर्जित है, इसे व्रत निष्फल माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, विष्णु जी या शालिग्राम का पूजन करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, दीप, धूप, पुष्प अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, हाथ में जल लेकर मैं अमुक नाम अमुक कारण से विजया एकादशी व्रत करती हूँ, सच्चे मन से संकल्प ले, फलाहार या निर्जल व्रत
जितना संभव हो केवल सात्विक भोजन ले, पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, विष्णु सहस्रनाम भजन या कथा सुने, मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहे। द्वादशी तिथि में व्रत खोलें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। आइए अब जानते हैं इस व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए। चावल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल वर्जित है, इसे व्रत निष्फल माना जाता है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।